अगली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है, क्योंकि यमुना का जलस्तर आज सुबह से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे 205.96 मीटर तक ये लेवल पहुंच चुका था और अब यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। ऐसे में 205.33 मीटर जो लेवल खतरे का बताया जाता है उसको क्रॉस करते हुए 205.96 मीटर तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर हो गया है। वजह एक बार फिर से हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को बताया जा रहा है। साथ ही साथ खतरा ये भी कि अगर दिल्ली में जोरदार बारिश होती है, जैसा मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि 24 जुलाई से फिर से बारिश दस्तक दे सकती है। ऐसे में अगर फिर से बारिश होती है तो यमुना में जलस्तर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी बढ़ गया है और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नोएडा में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नोएडा के कई गांवों को खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस जगह जगह अनाउंस कर रही है, बता रही है लोगों को कि आप हिंडन के इलाके में अगर रहते हैं, हिंडन के किनारों वाले इलाके में रहते हैं तो अपने घर छोड़कर सेफ जगह पहुंचिए। सरकार की तरफ से इंतजाम है, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। ऐसे में जब पानी घट जाएगा तो दोबारा से आप अपने घरों में आ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग कैसे अपना सामान, जो जरूरी सामान है उसे उठाया और फिर वहां से चल दिए। ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के नोएडा से देख रहे हैं। खतरा सिर्फ नोएडा तक नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में खतरा अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। प्रयागराज जहां पर नदियां उफान पर हैं और तेजी से गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस जल स्तर के बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और जो तटीय इलाके हैं वहाँ खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। अगर नदी किनारे घर बना लिए जाते हैं या खेत होते हैं तो वहाँ नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ प्रयागराज में जहाँ पर गंगा यमुना जल स्तर दोनों का बढ़ रहा है और लोगों की सांसें भी उसी तरीके से तेज़ी से धड़कने लगी हैं। उन्हें फिक्र बहुत ज़्यादा हो गई है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। ऐसे में 6 तस्वीरें आप देख लीजिए और जानिए कि कैसे दिल्ली, कानपुर, मुंबई, उज्जैन, अहमदाबाद और जूनागढ़, चूंकि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पिछले 1 से 2 दिन में इतनी ज़्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं कि अब बाकी राज्यों के लोग भी डरे हुए हैं उन तस्वीरों को देखकर। गुजरात में अलग अलग हिस्सों में लोग बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कई इलाके डूब गए हैं, साथ ही साथ राजस्थान में कैसे, जिसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, अलग अलग इलाकों में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि नदी नाले जैसी सड़कें नजर आने लगी। ऐसे में अब खतरा दिल्ली पर भी बढ़ रहा है, खतरा यूपी के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ हो या मैदान हो, हर जगह हालात डरावने हैं, भयावह हैं। छह तस्वीरें सिर्फ 6 नहीं हैं बल्कि ऐसी अनगिनत तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर अनुमान आप लगाएंगे कि कैसी तबाही अब चारों तरफ देखने को मिल रही है। बाढ़ के बीच में जहां तहां अगर जिंदगियां फंस जाती हैं, वो जिंदगी जानवर की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, और उन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद करती हुई राहत बचाव टीम जो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में उतरती है। गहराई पानी की इतनी ज़्यादा होती है कि खतरा बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बचाने का काम जारी है, मवेशियों को बचाने का काम जारी है। और इस काम के बीच में खतरा हर पल के साथ बढ़ता हुआ कुछ हिस्सों में नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें देखकर अनुमान आप लगाइए कि बाढ़ बारिश के खतरे ने कैसे लोगों को घेर लिया है। गुजरात के जूनागढ़ से तमाम ऐसी तस्वीरें जहां मवेशी बहते हुए दिखेंगे, इंसान उसी पानी में, उसी सैलाब में बहते हुए दिख रहे हैं और गाड़ियां तो मानो ऐसे बह रही हैं जैसे तिनके हों। इन सब के बीच में कानपुर में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा इससे बढ़ गया है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है और अब जब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उधर अलग अलग इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ना ये चिंता पैदा कर रहा है। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं वो लोग वहाँ से हटाए जा रहे हैं, जो लोग यमुना किनारे रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। और आप देखिए कि जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर अक्सर लोग कच्चे घर बना लेते हैं या फिर झोपड़पट्टी में रहते हैं। ऐसी झोपड़ियाँ पानी में डूब गई हैं या फिर पानी के साथ बह गई हैं। ऐसे में लोगों के पास विकल्प कुछ है नहीं, अपना ज़रूरी सामान सर पर ढोकर अपने परिवार के साथ लोग वहाँ से निकल रहे हैं। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ। गांव के गांव डूब जाना, खेत के खेत डूब जाना, फसलें बर्बाद हो जाना, ये सब वो तबाही है जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, हर जगह नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी, और पानी भी
ऐसा नहीं, बल्कि पानी भयंकर रूप ले रहा है। सैलाब में सब कुछ सिमटता जा रहा है, सब कुछ तबाह होता जा रहा है। जहां जहां से सैलाब गुजरता है वहीं वहीं तबाही अपने साथ लेकर चलता है। आगे अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के आराकोट बाजार के पास लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और जब मलबा यहाँ नीचे आया तो फिर लोग डर गए, सहम गए। भरभराकर पहाड़ से अचानक से टूटकर ये बड़ा हिस्सा जो कि सड़क पर आ गिरा। आराकोट हिमाचल रास्ते पर जो आना जाना है लोगों का, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। आवागमन बाधित हो गया है। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासनिक टीम पहुंच गई है। राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ मलबा हटाने का काम भी अब जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से भी और प्रशासनिक टीमों के जरिए भी हो रहा है। साथ ही जो यात्री यहाँ पर पहुंचे, जो सैलानी घूमने के लिए पहुंचे थे, वो भी जहाँ तहाँ फंस गए हैं। अब सोचिए कि एक सड़क जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लिए होती है, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो कैसे यात्री जहां तहां फंस जाएंगे। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, असम के गुवाहाटी से तस्वीर सामने आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और उफान पर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और नदी के पानी का बढ़ना मतलब लोगों की चिंता का बढ़ना। तेजी से यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है और ऐसे में बढ़ गई है लोगों की चिंताएं भी। आपको कई पेड़ डूबे हुए नजर आएंगे। जो खेत खलिहान होते हैं वो अगर पानी में पूरी तरह से डूब जाएं तो फसलें तबाह हो जाती हैं। नदी किनारे जो घर बने होते हैं वो भी कई बार इसी की चपेट में आ जाते हैं या फिर साथ में बह जाते हैं। ऐसा ही भयानक मंजर अलग अलग जगह से देखने को मिल रहा है। गुजरात का मैंने जिक्र किया। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में तबाही बड़ी देखने को मिल रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहां एयरपोर्ट के अंदर बाहर हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, जो लोग एयरपोर्ट पर जा रहे थे वो वीडियोस बना रहे हैं और घुटनों तक पानी जब आ रहा है तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट का हाल ये है तो फिर बाकी इलाके कैसे होंगे। अनुमान आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बारिश से रनवे पर भी पानी भर गया है। वही रनवे जिस पर विमान दौड़ते हैं और वहीं से फर्राटेदार उड़ान भरते हैं, लेकिन रनवे पर अगर पानी भर जाएगा तो कैसे प्लेन वहां दौड़ेंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। इससे हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। उड़ानों पर भी असर, यात्रियों पर भी असर। वो यात्री जो कि एयरपोर्ट के बाहर रहे या एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, सभी इस पानी से होकर गुजर रहे हैं और एयरपोर्ट पर पानी भर जाना कई सवाल अब खड़े करता है गुजरात मॉडल पर भी। गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। अहमदाबाद की कुछ और तस्वीर आप देखिए, चूंकि अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर जूनागढ़ की, जहां पर एक महिला जो कि मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंची थी अचानक से गहरे पानी में फंस गई। वहां पुलिस की टीम मौजूद थी, राहत बचाव टीम मौजूद थी, कुछ स्थानीय लोग थे। जैसे तैसे इस पानी के बीच से इस महिला को निकाल लिया गया, तब जाकर जान बच पाई। वरना अनुमान आप लगाइए, जहाँ इतना ज्यादा पानी हो वहां हादसा कभी भी घट सकता है, जान जा सकती है। मूर्ति विसर्जन के लिए महिला पानी में गई थी, तब अनुमान था नहीं कि पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये कुछ और तस्वीरें देखिए, ये ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं। एरियल व्यू में देखकर आपको समझ में आएगा। बहुमंजिला इमारतें हैं, हाई फाई घर यहाँ बने हुए हैं, बड़े आलीशान मकान। लेकिन इन्हीं आलीशान मकानों के आसपास ये जो सैलाब गुजर रहा है, इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। तेज बारिश होती रही। ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ, और वहाँ पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पानी इतना ज़्यादा बढ़ा कि फिर रिहायशी इलाकों तक घुस गया। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, और ये एक और तस्वीर आप देखिए, गाड़ी बहते हुए, इंसान बहते हुए, एक लड़की चिल्ला रही है पापा पापा। इंसान जब बहते देख रहे हैं, लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस सैलाब के सामने हर कोई बेदम नजर आ रहा है। निराशा चारों तरफ है। जहां जहां पानी बढ़ रहा है वहां वहां खतरा भी अपने साथ ला रहा है। भारी भरकम गाड़ियां जो कई टन वजनी होती हैं वो भी हिचकोले खा रही हैं इस पानी के बीच में। अनुमान आप लगाइए कि जो इंसान है वो भला कैसे अपने पंजे जमाए रखेंगे इस पानी में। ऐसे में जहां तहां लोग बहते हुए नजर आए, कुछ लोगों के जरिए सहारा दिया गया, बचा लिया गया, वरना जान जा सकती है। कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर मिल रही है गुजरात के जूनागढ़ से। ये अलग अलग तस्वीरें, और ये देखिए रोड
नजर नहीं आ रही है। पानी पूरा भर चुका है और ऐसे में जो डिवाइडर होता है उसी पर बैठकर लोग खुद को सुरक्षित करने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं, बता रही हैं कि इंसान हो या मवेशी, कोई भी इस सैलाब के आगे दम नहीं रख सकता। सब कुछ बेदम है। गाड़ियां जब हिचकोले खाने लगे तो अनुमान लगाइए कि इंसान अपने पांव की ग्रिप इस सैलाब के सामने बना नहीं सकता। इसीलिए बेवजह घर से मत निकलिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।